हेलो एवरीवन, हम लोग प्रॉब्लम नंबर 49 करेंगे। एक फ्लूइड चैप्टर से क्वेश्चन है। ये एक पाइप देख रहे हैं। पहले यहाँ पर कोई रोटेशन नहीं है, एक ये रेस्ट पर रखा हुआ है। इस पाइप में जो लिक्विड है वो नीचे भी है, लिक्विड ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। ओपन है, ये लिक्विड इसमें चढ़ सकता है और गिर भी सकता है। और इस एक्सिस के अबाउट ये सब कुछ पहले रेस्ट पे है, तो यहाँ रेस्ट पे होने से यहाँ के बीच में एयर है, एयर का गैप है, पैकेट है 12 लंबा, इसकी लंबाई 12 है, ठीक है। और फिर इसके एक्सिस के अबाउट फिर यहाँ से हम इसको रोटेट करना चालू करते हैं, ऐसा रोटेशन देना चालू करते हैं। तो कहता है कि व्हेन ट्यूब इज स्टेशनरी, जब रेस्ट पे है स्टेशनरी, द एंड्स ऑफ द एयर पैकेट आर एट डिस्टेंस L फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो बात हुआ कि इधर L है और ये L है। Pressure in the air packet, this air packet is P and the density of liquid is rho। जब नहीं चल रहा तो यहाँ अंदर हवा का प्रेशर P है और लिक्विड का डेंसिटी rho है। At what angular velocity omega the tube must be rotated about the vertical axis so that pressure in air packet becomes n times of its value in स्टेशनरी स्टेट, स्टेशनरी ट्यूब। जब ये रुका था उसके बाद जब घुमाना चालू करेंगे तो कितना ओमेगा से घुमाएं कि यहाँ का प्रेशर पहले से n टाइम्स हो जाए, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन, फिर मैं आपके लिए सॉल्यूशन लिखता हूँ। ओके, चलिए आप उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। जब हम ओमेगा से घुमाएंगे तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिक्विड को दूर ले जाएगा। तो सबसे पहले बात तो ये सोचना है कि जो एयर पैकेट है जो लंबाई 12 का है, ये घट जाएगा कि बढ़ जाएगा। यहाँ से अगर हम सही नहीं सोचते तो यहाँ से गलती चालू हो जाएगी। बिकॉज क्वेश्चन ये नहीं कहा कि n ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, वो हमको खुद सोचना पड़ेगा। तो जो सही सोच तो ये, हम गलत नहीं सीधे सही बात करते हैं कि इस लिक्विड पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, इस पे भी लग रहा होगा। तो इस लिक्विड पर ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा बिकॉज ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिक्विड है, इसमें लिक्विड कम है, इसलिए लिक्विड दूर जाएगा और ये फिर ये दोनों पास आना चालू होंगे, इसलिए गैप कम होगा और ज़रूरत होगा तो लिक्विड यहाँ से राइज कर जाएगा, ठीक है। गैप कम होगा इसीलिए शायद यहाँ का वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ रहा है, यानी ज़रूर ये जो n है ग्रेटर देन 1 होगा। चलिए, तो हम सोचते हैं इसको कि इनिशियली जो ऊपर वाला इनिशियल हम 2 डायग्राम बनाते हैं। एक तो ये इनिशियल बना है जब हम कोई रोटेशन नहीं कर रहे थे तब का, एक ये हो गया। अब दूसरा बना लेते हैं। दूसरा जब ओमेगा रोटेट होगा तो ये कहा है कि एयर पैकेट थोड़े हम लोग पता लगाएं कि एयर पैकेट पास में आ जाएगा। चलिए, तो पहले ये यहाँ तक था, ये एयर था, ये लिक्विड था अपना ऐसा, और अभी मान लेते हैं ये यहाँ आ गया। अब लिक्विड थोड़ा बढ़ गया। सो कहा कि यहाँ का प्रेशर यहाँ का n गुना हो गया। तो प्रेशर अगर n गुना हुआ तो वॉल्यूम 1/n गुना हो गया होगा। तो यहाँ का जो प्रेशर है, अब यहाँ का प्रेशर कितना है P, तो यहाँ हो गया NP। और ये लेंथ L था तो ये लेंथ हो जाएगा कितना, L/n, बिकॉज मोल्स, एयर के मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, PV इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा। तो पहले से कितना ज़्यादा लिक्विड यहाँ बढ़ा, यही लिक्विड जो है, ऐसा नहीं सा सोचा जाए हम लोग कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो क्या होगा कि यहाँ तक का ये हिस्सा पर जितना सेंट्रीफ्यूगल उस पर इतना तो लगेगा ही लगेगा।
है ना। जहाँ लिक्विड नहीं है, ये वाला लिक्विड जो नहीं है, यहाँ लिक्विड है, इस पे जो एक्स्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वही यहाँ का प्रेशर बैलेंस करेगा। नहीं, ज़्यादा जो प्रेशर इधर से प्रेशर जो डेवलप हुआ है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जितना को एक्स्ट्रा इधर से वो बैलेंस करेगा। यानी क्या हो जाएगा, इस पार्ट पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा उतना ही इधर से फोर्स लगना चाहिए, तभी तो बैलेंस होगा। यहाँ पे इधर से फोर्स कितना लग रहा है, Na इंटू पी, मैं NP इंटू एरिया, और इधर से क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बिकॉज इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो आपस में कैंसिल ही करेगा। तो इतने पार्ट का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा दैट शुड बी बैलेंस बाई दिस फोर्स, दिस फोर्स। सो आई विल राइट कि NP इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन मान लीजिए A मानते हैं ट्यूब का, दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन दिस पार्ट, दिस पार्ट। तो ये पार्ट कितना लगेगा, ये पार्ट का होता है mr², फोर्स लगते ना, ऐसा फोर्स लगते इस पर, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका मास कितना हो जाएगा, ये इसका मास कितना हो जाएगा, तो L/N, ये लेंथ इंटू एरिया, वॉल्यूम इंटू मास, m इंटू r इंटू ω², है ना। इधर से ऐसा लगना चालू करेगा, ठीक बात है। तो यही एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पर इसी का फोर्स यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ाया है। ये एक्चुअली ये प्रेशर बढ़ा, पहले P था, NP हो गया, तो जो ये इस फोर्स ने यहाँ प्रेशर को बढ़ाया, सॉरी प्रेशर बढ़ाया, तो कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगा, तो NP माइनस P इंटू एरिया, नहीं बिकॉज P ये तो पहले से भी था। तो जो हम फोर्स इधर लगाए हैं, वो जो एक्स्ट्रा फोर्स है, वो एक्स्ट्रा फोर्स इधर से कितना लगा, NP इंटू P, P पहले से था, NP अब हो गया, तो कितना एक्स्ट्रा बढ़ा, वही एक्स्ट्रा, बिकॉज यहाँ प्रेशर जीरो थोड़ी है, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी, यहाँ भी प्रेशर होगा, तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर एक्स्ट्रा फोर्स, सो यहाँ पे भी हमको एक्स्ट्रा फोर्स बात करना होगा, इक्वल टू m इंटू r²। r क्या होगा, सेंटर ऑफ मास की दूरी लेंगे, रॉड है, सेंटर मास की दूरी r लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, L/2n, L/n है, तो L/2 है m इंटू mr इंटू क्या, ω²। यहाँ से a कैंसिल कर लेते हैं, तो हो जाएगा n-1p इज इक्वल टू L² रो अपॉन 2n² इंटू ω²। सो ओमेगा इक्वल टू √ओवर कितना हो जाएगा ये, 2n-1p n² अपॉन रो L², या ओमेगा को लिख सकते हैं हम लोग n/L √ओवर 2n-1p अपॉन रो। एक्स्ट्रा फोर्स वाली बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज ये प्रेशर, यहाँ प्रेशर जीरो नहीं है। ये नहीं सोचना है कि n, जो हमने पहले ही कहा कि भाई NP फोर्स इक्वल फोर्स, नो, दिस इज नॉट द ओनली फोर्स, बिकॉज प्रेशर में चेंज है, यहाँ का प्रेशर यहाँ के प्रेशर में डिफरेंस है एक्चुअली, तो डिफरेंस हम लिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ कितना का डिफरेंस हुआ है ना, ऐसा। सो ये जो इधर से जो फोर्स लग रहा है, जो ये एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप कर रहा है, जो इसको आगे बढ़ा है, और P से NP हो गया है, तो इस पर पहले भी यहाँ से फोर्स NP लगता था, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं था तो इधर से फोर्स NP था, और सेंट्रीफ्यूगल से लगा, तो अब कितना NP अब NP OP के जो NP फोर्स लगने लगा, तो कितना फोर्स इंक्रीज किया, इतना फोर्स इंक्रीज किया, और इंक्रीज क्यों किया, बिकॉज इतने पर एक्स्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, इन दोनों का सेंट्रीफ्यूगल आपस में कैंसिल कर गया। सो दिस इज द आंसर। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, बट ये इस तरह का क्वेश्चन अगर हम सही नहीं समझे तो क्वेश्चन पकड़ में नहीं आता कि स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस तरह का क्वेश्चन किया। नेक्स्ट किसी और टॉपिक से करेंगे क्वेश्चन। थैंक यू।